Hello my dear viewers and subscriber. Today I am going to discuss class. क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर में क्लास है, कुछ व्यूवर्स ने कमेंट में लिखा है कि क्लास हमें पढ़ाया जाए, तो है आज हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं। क्लास में क्लास, ओके। तो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लास। ये फर्स्ट पार्ट क्लास को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हम इसकी डेफिनेशन लेंगे, काइंड्स लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है क्लास है क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लास क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जो एक सेंटेंस का पार्ट है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज वेल एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ मेन वर्ब, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो क्लास क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक सेंटेंस का पार्ट है, जिसमें कि एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट एसेंशियल है, मैंडेटरी। एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना एसेंशियल, मैंडेटरी है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लास? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लास? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लास। पहला है प्रिंसिपल क्लास, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लास, एंड तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लास पहले समझेंगे। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं और सबऑर्डिनेट होते हैं। तो प्रिंसिपल तो एक ही होता है ना, प्रिंसिपल स्वतंत्र रूप से होता है ना, प्रिंसिपल स्वतंत्र होता है। तो इसमें जो सेंटेंस के रूप में जो प्रिंसिपल क्लास होगा, उसमें कंप्लीट सेंस होगा, उसमें कंप्लीट सेंस होगा। जबकि सबऑर्डिनेट क्या, वो प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट होते हैं, अधीन होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, ओके। तो मीन्स उसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। तो हम प्रिंसिपल क्लास, जो क्लास प्रिंसिपल कॉलेज में एक ही तो होता है, उसी तरह से जो सेंटेंस क्लास में होगा उसमें भी प्रिंसिपल एक ही होगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्लास आप समझ में आ रही है ना बात आपको? तो प्रिंसिपल क्लास में आपको कंप्लीट सेंस होगा। एक सेंटेंस लेता हूँ, बड़ा पॉपुलर कोटेशन है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड। इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल क्लास है और कौन सा अदर क्लास है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लास है। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बड़ा ही पॉपुलर कोटेशन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आया हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपको पता है अच्छे से इसका मतलब क्या होती है? हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती है। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर पहली बात तो प्रिंसिपल क्लास क्या है, पीसी क्या है? प्रिंसिपल क्लास मीन्स पीसी एंड सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसमें ऑल इज नॉट गोल्ड, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, पीसी है। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा होगा, ऑल के साथ में इस क्यों लगा हुआ है? ये बात, ऑल तो प्लूरल में आता है, जबकि यहाँ पर ऑल का मतलब क्या है? हर वो चीज़, एवरीथिंग के सेंस से आया हुआ है, इसलिए सिंगुलर है और यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है। आप लोग बोलते हो ना ऑल इज वेल, दैट इट्स वेल, ऑल इज वेल, वहाँ पर भी आर में इज लगा है ना। तो यहाँ पर भी ऑल इज नॉट गोल्ड, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है। मीन्स हर वो चीज़ जो सोना नहीं होती है, कंप्लीट सेंस है। जिस क्लास का कंप्लीट सेंस होता है वो प्रिंसिपल क्लास होती है। जिस सेंटेंस में कंप्लीट सेंस निकले, ठीक है, वो क्या होता है? वो प्रिंसिपल क्लास होता है, ठीक है। ऑल इज नॉट गोल्ड। अब बचा क्या? दैट ग्लिटर्स, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास है।
दैट कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, और सबऑर्डिनेट में भी कौन सा, नाउन क्लास है, नाउन क्लास है, दैट से स्टार्ट होता है। अभी हम बताने वाले हैं कि सबऑर्डिनेट भी कौन से। पहले बात तो प्रिंसिपल क्लास समझ में आ गया आपको। प्रिंसिपल क्लास क्या हो गया, एक कंप्लीट वो सेंटेंस जिसमें कंप्लीट सेंस आवे, जैसे ऑल इज नॉट गोल्ड, दैट हैज कंप्लीट सेंस, तो सो इट इज प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास। ओके, नाउ जस्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ subordinate. Subordinate has three kinds. Subordinate has three kinds: noun, adjective, adverb. अब नाउन क्लास कैसे जानेंगे, एडजेक्टिव क्लास कैसे जानेंगे और एडवर्ब क्लास कैसे जानेंगे। जो क्लास नाउन की तरह से काम करे, जो क्लास नाउन की तरह से काम करे वो नाउन क्लास होती है, ठीक है। जो क्लास नाउन की तरह से काम करे वो नाउन क्लास होती है। तो सेंटेंस से समझते हैं, आई नो द मैन, आई नो द मैन। अब यहाँ पर द मैन जो है क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को किस तरह से और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, आई नो हु ही इज। ओके, अभी जस्ट हमने बोला कि जो क्लास ये हु ही इज ये क्लास है, और आई नो मैं जानता हूँ ये पीसी है, प्रिंसिपल क्लास, ठीक है ना। हु से स्टार्ट है, जहाँ कंजंक्शन से स्टार्ट है वो आपकी सबऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अब ये देखिए, हु मीन्स आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, उस आदमी को जानता हूँ, तो ये मैन क्या हो गया, ये नाउन हो गया। आई, और दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, आई नो मुझे पता है कि वो कौन है, तो मीन्स हु इज हिज, हु ही इज मीन्स इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मैन। तो इट मीन्स ये जो क्लास है वो किसकी तरह से काम कर रही है, नाउन की तरह से काम कर रही है। तो जो क्लास नाउन की तरह से काम करेगी उसे क्या कहेंगे, नाउन क्लास कहेंगे। वेरी गुड, इसको हम नाउन क्लास कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया ना कि जो क्लास नाउन की तरह से काम करेगी वो नाउन क्लास होगी, जो क्लास एडजेक्टिव की तरह से काम करेगी वो एडजेक्टिव क्लास होगी। जैसे सेंटेंस लेते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर बॉय कॉमन नाउन है, आपको पता है। हु इज प्लेइंग, आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, मतलब क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है। हु इज इसको क्वालिफाई करता है, नाउन है प्रोनाउन को। तो हु इज प्लेइंग ये जो क्लास में सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस का एक पार्ट है। मैंने क्या बताया था, क्लास क्या है, क्लास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना जरूरी है। ये हु जो है आपको पता होना चाहिए, वो नॉमिनेटिव क्लास में आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट की तरह से रोल प्ले करता है, और प्लेइंग ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग जो है एडजेक्टिव की तरह से काम, एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो ये जो क्लास हुआ जब एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा। इसमें से प्रिंसिपल क्लास क्या है, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई, वो लड़का इज माई फ्रेंड। ये कंप्लीट सेंटेंस है और कंप्लीट है, तो इसलिए इस क्या है, ये
पीसी पीसी है, प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है ना। तो जो क्लास नाउन की तरह से काम करता है वो नाउन क्लास, जो क्लास एडजेक्टिव की तरह से काम करता है और क्लास मैंने बताया है क्या है, एक शब्द समूह है, एक शब्द समूह है, और एक शब्द समूह के साथ साथ में और क्या है, एक सेंटेंस का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि दो चीज़ें होना जरूरी है, क्या, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब या वर्ब या मेन वर्ब होना जरूरी है ना, वही क्लास होगा। तो ये अब हम एडवर्ब की बात करेंगे। एडवर्ब अभी आपने देखा जो क्लास नाउन की तरह से काम कर रहा था वो नाउन क्लास हो गया, जो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा था वो एडजेक्टिव क्लास हो गया, जो एडवर्ब की तरह से करेगा वो एडवर्ब हो जाएगा। I stay here. I stay here. Here अब इसमें एडवर्ब क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा कि एडवर्ब क्या है इसमें। रुकता हूँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई शैल स्टे हियर। आई शैल स्टे हियर, हियर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कैसे एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको आप कैसे दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, दूसरी तरीके से लिख सकते हो, आई शैल स्टे वेयर आई एम, वेयर आई एम। आजकल कोरोना के कारण सब लोग जहाँ स्टे हैं वहीं स्टे कर रहे हैं, है ना। तो आई स्टे, आई शैल स्टे, मैं रुकूंगा, वेयर आई एम, जहाँ मैं हूँ वहीं रुकूंगा, नहीं जाऊँगा। वेयर आई एम ड्यू टू कोरोना आप जोड़ सकते हैं। तो ये वेयर आई शैल स्टे ये पीछे है, वेयर आई एम ये हियर को रिप्लेस करना है, मतलब हियर की तरह से। हियर क्या है, एडवर्ब है। जो मैंने बताया कि जो क्लास एडवर्ब की तरह से यूज कर होगा, एडवर्ब की जगह को रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो आपका एडवर्ब क्लास कहलाएगा। जो क्लास नाउन की तरह से यूज होगा तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव की तरह से यूज होगा तो एडजेक्टिव क्लास, और एडवर्ब की तरह से यूज होगा तो एडजेक्टाइवल क्लास या सॉरी एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास, एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास। ओके, अब समझ में आ गया होगा। तो वेयर आई एम ये हियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर एडवर्ब है, इसलिए ये आपकी एडवर्ब क्लास हो गया, वो भी सबऑर्डिनेट क्लास का। क्योंकि सबऑर्डिनेट के 3 प्रकार हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट हियर, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ओके माय व्यूअर्स, ये मेरा क्लास का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपने समझ लिया है अच्छे से कि क्लास की डेफिनेशन क्या है। मैंने बताया ये शब्द समूह है और क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना चाहिए। प्रिंसिपल स्वतंत्र रूप से होता है, कंप्लीट सेंस इसमें होता है, सेंटेंस के रूप में कंप्लीट सेंस रखता है, प्रिंसिपल होता है। सबऑर्डिनेट है 3 काइंड्स, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जो क्लास नाउन की तरह से काम करेगी नाउन, जो क्लास नाउन की तरह से काम करेगी वो नाउन, जो एडजेक्टिव की तरह से काम करेगी वो एडजेक्टिव, और जो एडवर्ब की तरह से काम करेगी वो एडवर्ब या एडवर्बियल क्लास होगी। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट में इतना समझ के रहें। डियर व्यूअर्स, मैं सेकंड पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स।